हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 गणित विषय का पूर्ण संख्या होल नंबर के बारे में। पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर आपने पिछले पाठ में गणना संख्या अथवा प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पहले पाठ में हम लोगों ने पिछले पाठ में प्राकृतिक संख्या के बारे में यानी गणना संख्या के बारे में पढ़ा था। 1 2 3 4 जिसकी शुरुआत कहाँ से होती थी? 1 से होती थी इत्यादि प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 2 3 4 अनंत तक जो जाए वो प्राकृतिक संख्या होती थी। क्या आप बता सकते हैं कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या में से उसी प्राकृतिक संख्या को घटाया जाए तो शेषफल कितना होगा? यहाँ पर ये पूछा गया है कि यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे हो गया 2 3 या 4, इनमें से उसी प्राकृतिक संख्या को घटाएं तो कितना बचेगा आंसर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 2 को 2 से घटाया तो कितना बचा? 0 बचा। 5 से 5 को घटाया तो क्या बचा? यहाँ पर 0 बचा, 0 बचा। तो जब कुछ नहीं बचता है उस चीज़ के लिए हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? शून्य का प्रयोग करते हैं। शून्य प्राप्त हो रहा है, क्या यह प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। नहीं, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पर बताया ना, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसी प्राकृतिक संख्या के साथ घटाएं में ऐसे घटाएं तो क्या होगा? जब कुछ नहीं बचता है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है चिन्ह में? 0। अब यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो उसके लिए हम लोग 0 चिन्ह का प्रयोग करते हैं, परंतु हमें इसकी आवश्यकता है। देखिए, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है परंतु इसकी हमें आवश्यकता है। यदि किसी पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हों और पांचों उड़ जाए तो पेड़ पर बैठी चिड़ियाओं की संख्या क्या होगी? यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हुई है। देखिए, 5 चिड़िया, और पांचों इस पेड़ से उड़ गई तो पेड़ क्या हो जाएगा? चिड़ियों से खाली हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा पेड़ में। तो कुछ नहीं के लिए हम लोग कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? 0 का। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए गणना संख्या के साथ साथ शून्य की भी आवश्यकता होती है। देखिए भाई, हम लोगों ने पिछली पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को दर्शाने के लिए हम लोगों ने 1 से 9 तक की संख्या देखी थी ना, वो प्राकृतिक संख्या है। उसको एक को किस चिन्ह से प्रदर्शित करना है? 2 को इस प्रकार से, 9 को, 8 को, 7 को कैसे प्रदर्शित करना है, उसके लिए हम लोगों ने 1 से 9 तक चिन्ह के बारे में जाना, गिनती अंक के बारे में जाना। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि 0 जहाँ पर कुछ नहीं बचता है उसके लिए हम लोग कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे। शून्य साथ साथ शून्य की भी आवश्यकता होगी। वह संख्याओं का समूह जिसमें गणना संख्या के साथ शून्य भी शामिल है। वह संख्याओं का समूह जिसमें गणना संख्या के साथ शून्य भी शामिल हो वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात पूर्ण संख्या W बराबर 0 1 2 3 4 5 इत्यादि डैश डैश करके इत्यादि अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। इसकी शुरुआत, पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाती है? 1 हो जाती है। और इसका भी अंत क्या होता है? अनंत तक जाता है, इसका अंत ही नहीं होता है। किसी भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या में आप 1 जोड़ दें, बड़ी से बड़ी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या में आप 1 जोड़ देंगे तो वो वहाँ पर अगली पूर्ण या प्राकृतिक संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं का अंत नहीं है, वो अनंत तक जाती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं।
ये कुछ उदाहरण है। पहला, संगीता के पास 10 रुपए हैं, उसने 7 रुपए की कॉपी तथा 3 रुपए का पेन खरीदा तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे। संगीता के पास 10 रुपए हैं, उसने 7 रुपए का कॉपी खरीदा तो उसके पास 3 रुपए बचे, और यहाँ पर 3 रुपए का पेन खरीदा तो कितना बचा, 0। अब संगीता के पास 10 रुपए था, उसने 7 रुपए का कॉपी 3 रुपए का पेन खरीद लिया तो उसके पास कुछ नहीं बचा ना, तो कुछ नहीं बचा के लिए सिंबल हम लोगों ने 0 यूज किया। ठीक है, संगीता के पास 0 रुपए बचे, इसे शून्य चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखा ना, जब कुछ नहीं बचता तो उसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, शून्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा, रामू की माँ ने रामू को 5 लड्डू दिए, रामू ने 2 लड्डू मोहन को खिला दिए और 3 रामू ने खा लिए। अब रामू के पास कितने लड्डू बचे, 5 में से देखिए रामू के पास 5 रुपए थे, उसने 2 लड्डू मोहन को दे दिए, मोहन को खिला दिया और 3 लड्डू स्वयं खा लिए तो उसके पास कितने लड्डू बचे, 0। कुछ नहीं बचा उसके पास तो 0 चिन्ह का प्रयोग किए। तीसरा, रहीम के पास 100 पेज की एक कॉपी है जिसमें उसने 80 पेज पर गणित तथा 20 पेज पर विज्ञान का कार्य किया है। उसकी इस कॉपी में कितने पेज शेष बचे। देखो उसकी कॉपी में कितने पेज थे, 100 में से 80 में उसने विज्ञान लिखा तो उसके पास 20 पेज बचे। 20 में से 20 पेज में उसके पास 100 पेज है, 100 पेज में से 80 पेजों में उसने गणित लिखा और कितना पेज बचा था, 20 पेज। 20 पेज में उसने क्या लिखा, विज्ञान लिखा तो उसके पास 0 पेज बचे, मतलब कि उसके पास बिल्कुल भी कोई पेज नहीं बचा क्योंकि उसने गणित और विज्ञान का होमवर्क उसमें किया हुआ है। इस प्रकार जब कुछ नहीं बचे तो उसके लिए हम लोग 0 चिन्ह का उपयोग करते हैं। इतना आपको समझ में आया। इसलिए 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। इस प्रकार ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, पूर्ण संख्या को एक सरल रेखा पर दिखाने के लिए अपनी कॉपी में चित्रानुसार एक सरल रेखा खींचे जिसमें समान दूरी पर कई चिन्ह लगे हों। अब पूर्ण संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे बनाना हमको संख्या रेखा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए एक संख्या रेखा बनी हुई है। ऐसी ही संख्या रेखा हम लोग भी बना सकते हैं। इस प्रकार से इसे बना दिए और ऐसे बनाने के बाद इसमें हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इसके आगे भी हम लोग और ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं। इसमें प्रारंभिक बिंदु कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से दिखाएं। शून्य के दाईं ओर के बिंदु क्रमशः 1, 2, 3, 4। इधर आने वाले बिंदु कैसे लिखे हुए हैं, क्रमशः लिखे, क्रमानुसार 1, 2, 3, 4 करके लिखे गए हैं। डैश डैश इत्यादि संख्याएं लिखे हैं। क्या संख्या रेखा को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर इसको देखकर बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसके लिए सोचिए कि आपकी किसी संख्या के बाएं ओर की संख्या उस संख्या से बड़ी होगी या छोटी। अब देखिए इसके आगे तरफ की तो बड़ी संख्या आ रही हैं, लेकिन 0 की इधर वाली संख्या बड़ी होगी छोटी, ये हमें सोचना है। तो मैं आपको हल्का फुल्का बता दूं, लेकिन ये छोटा है। अब इसके बारे में छोटा है बड़ा, वो आगे की कक्षाओं में हम लोग, आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये संख्या रेखा हुआ। ठीक है, इस प्रकार संख्या रेखा ऐसे ही हमें बनाना है यदि संख्या रेखा बनाने के लिए बोला जाए तो। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण।
द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं के गुण। आप जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। आइए इनके गुणों का अध्ययन करें। पहला, प्राकृत संख्या के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही है। अब यहाँ पर पहला गुण ये बताया पूर्ण संख्या का कि प्राकृत संख्याओं के लिए जितने भी गुण हैं वो सारे गुण पूर्ण संख्याओं में लागू होते हैं। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तीसरा, संख्या रेखा पर 0 से दाहिने और क्रमशः पूर्ण संख्या बढ़ते क्रम में दिखाई गई है। तो हम लोग ने जो ये संख्या रेखा बनाया है वो 0 से दाईं ओर की तरफ बढ़ते क्रम में दिखाई गई है। अर्थात 0+, अर्थात यदि हम लोग 0 में 1 जोड़े तो 1, और 1 में 1 जोड़े तो 2, 2 में 1 जोड़े तो 3, 3 में 1 जोड़े तो 4, 4 में 1 जोड़े तो 5। इस प्रकार ये क्या होती जा रही है? बढ़ती ही जा रही है, बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। चौथा, संख्या रेखा पर दाहिने ओर से बाएं ओर का क्रम घटते क्रम में है। और संख्या रेखा पर दाहिने ओर मतलब कि 0 से इधर वाले घटते क्रम में लिखे जाते हैं। वो कैसे लिखे जाएंगे आपको आगे की कक्षाओं, आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे। पांचवा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं दिखाई जा सकती। मैंने बताया ना कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, जैसे हम लोग 0+1, अब मान लो कि यहाँ पर 0, 0, 0 इतना लिखे और इसमें 1 जोड़े तो ये क्या हो जाएगा? 0, 0, 1। मतलब कि कितना भी बड़ी संख्या आप सोच लो, कितना भी बड़ी संख्या आप लिख लो, लेकिन उसमें यदि आप 1 जोड़ोगे तो वो आगे आने वाली आगे की बड़ी संख्या आपको बता देगी, लेकिन इसमें कभी भी इसका पूर्ण नहीं होगा। मैं पहले ही बताई कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों का अंत नहीं है, वो क्या है? अनंत है। अनंत है वो, और इसका अंत नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्या नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि यदि आप कोई बड़ी से बड़ी संख्या सोचते हैं तो उसमें 1 जोड़कर उसकी अगली बड़ी संख्या प्राप्त की जा सकती है जो उस संख्या की परवर्ती संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों में ये बताई गई है कि जो हम लोग ये आगे साइड बढ़ते हमेशा उसके परवर्ती संख्या ही प्राप्त की जा रही है। 1 जोड़ने पर परवर्ती संख्या ही प्राप्त हो रही है, चाहे जितने भी आप पूर्ण या प्राकृत संख्या जोड़ दो उसकी आगे आने वाली संख्याएं आगे बढ़ती ही जाएगी, लेकिन इनका अंत नहीं होगा। छठवा है, 50 की पूर्ववर्ती संख्या 49 है। 17 की पूर्ववर्ती संख्या 16 है। क्या शून्य की भी पूर्ववर्ती संख्या होगी? तो यहाँ पूछा ये है कि क्या शून्य का, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, हमेशा इसके बढ़ते क्रम में ही संख्या लिखी गई है। क्या शून्य की इधर भी कोई संख्या होती है? तो हाँ, होती है इधर की संख्या, लेकिन आपको आगे के क्लासेस में मिलेगा। मैं आपको बहुत बार बताई, ठीक है, आगे के क्लासेस में मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये देखिए, पूर्ववर्ती संख्या मतलब क्या होता है? ठीक पहले की संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? ठीक पहले की संख्या। ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या हम लोग किसे कहेंगे? परवर्ती संख्या। ठीक बाद की संख्या, ठीक बाद की संख्या को परवर्ती संख्या कहेंगे। परवर्ती संख्या कहेंगे। ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती और ठीक बाद की संख्या परवर्ती। जैसे कि पूर्ववर्ती हम लोग लिखें तो यहाँ बताया है 50 है, 50 है, ठीक है। तो इसकी पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 49 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 48 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 47। उसी प्रकार से यदि हम लोग 50 की परवर्ती पूछे तो क्या हो जाएगा? 51। इसकी परवर्ती 52, इसका परवर्ती 53। इस प्रकार से पूर्ववर्ती और परवर्ती भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये पूर्ण संख्या क्या होती है
और कुछ नहीं के लिए जीरो चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवरी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी गणित मजबूत हो, स्ट्रांग हो। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम लोग पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा में प्रदर्शित करके जोड़ना, घटाना एवं गुणा भाग सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।